कभी कभी इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, वो चीखों में गूंजता है, धुएं में जलता है और उन मासूम आंखों में हमेशा के लिए कैद हो जाता है, जो न्याय मांगते मांगते बूढ़ी हो गई। 1 अक्टूबर 1994 की रात उत्तराखंड के पहाड़ों से हजारों लोग अपने सपनों और उम्मीदों को लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ झंडे थे और दिलों में बस एक मांग, अलग उत्तराखंड राज्य। लेकिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा चौराहे पर किस्मत ने अचानक करवट ली। पुलिस के बैरिकेड्स दीवार बनकर खड़े थे और एक शांत यात्रा धीरे धीरे तूफान में बदलने लगी। पहली रात बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन उस अंधेरे में भाषा सिर्फ संदेह की थी, और जब विश्वास मर जाए तो हर कदम बेकाबू हो जाता है। सुबह हुई, लेकिन सूर्योदय नहीं। दोपहर ढली और गोलियां चलीं। 24 राउंड फायरिंग, दर्जनों चीखें और पहाड़ की अस्मिता खून में लथपथ जमीन पर गिर गई। कुछ कहते हैं 6 मारे गए, कुछ कहते हैं 27। लेकिन सच यह है कि हर मौत ने उत्तराखंड के दिल में एक स्थायी घाव छोड़ा। उस दिन सिर्फ खून नहीं बहा, स्त्री सम्मान भी कुचला गया। दर्जनों महिलाएं खेतों में भागी, आसपास के गांवों में छिपी। उनकी चीखें आज भी उस धरती के खेतों में गूंजती हैं। उस काले दिन के बाद पूरे पहाड़ में आग भड़क उठी। लोग कहने लगे, हमारी अस्मिता कुचली है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर 6 सालों की चीखों, संघर्षों और बलिदान के बाद उत्तराखंड एक राज्य बन गया। लेकिन कौन, क्या न्याय मिला? आज भी कई सवाल हवा में लटके हैं, कई केस अदालतों में अधूरे पड़े हैं और कई माने आज भी अपने बच्चों के लौट आने का इंतजार करती हैं। रामपुर तिराहा सिर्फ एक घटना नहीं, एक याद है, एक घाव है और एक सवाल है, क्या कभी उन चीखों को इंसाफ मिलेगा?